क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में। मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हेलो तेरा नजारा तीनों लोक से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तीनों लोक से प्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा न कोई लगता हमको प्यारा है, दिल मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिल भर मेरे तुम सा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिल मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। मुझे रख ले, मुझे रख ले, मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हेलो तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे घर पर ही मरूं, तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे घर पर ही मरूं। तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे घर पर ही मरूं, तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे घर पर ही मरूं। हुक्म जो कर दे तुम होता ना काम ऐसा ही करो, हुक्म जो कर दे तुम जो माना काम वैसा ही करो। तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही
ऐसी रिश्तेदारी में तेरी लीला तेरे भजनों को सवारा तेरी लीला तेरे भजनों को तेरी लीला तेरे भजनों को सवारा तेरी लीला तेरे भजनों को ऐसी कृपा कर दिलाना तेरे घर आता ऐसी कृपा तेरी माता तेरे घर पे आरो तेरी लीला तेरे भजनों को सवारा तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में 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 अरे वो क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी बलभद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसका धर्म, उसका कर्म, ये सब देखा जाता था। और आज क्या देखा जाता है? कितने इसके पास घर है, कहाँ पर ये नौकरी करता है, हाँ? कितनी बड़ी कोठी इसके पास है, कितना बड़ी गाड़ी इसके पास है, ये सब आज देखा जाता है। तो फिर कन्या को बेचा या खरीदा? बताओ, तुमने कन्यादान किया या बेचा? कलिकाल में कन्या को बेचा जाता है, इसलिए कन्यादान का जो पुण्य है वो भी कलिकाल में नष्ट प्राय हो जाएगा। वो कौन सा कर्म करता है? सबसे पहले देखो, जो तुम्हारा बनने वाला दामाद है वो क्या कर्म करता है? वो धर्मज्ञ है, कहीं गलत सोसाइटी में तो नहीं है, और हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तो उस तरफ जाएगा। महाराज कहाँ हो रही है बेटी की शादी? कह रहे वो अब ये भी नौकरी लगा है,
या उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा, उसकी माता, सब पूरी खानदानी नौकरी में, तुमने तो नौकर ढूंढा है। तुमने अपनी बेटी के लिए क्या ढूंढा है? कलिकाल में कौन बोल रहे हैं? सूत जी शौन का ऋषि को बोल रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, वो हमें कह रहे हैं। और मैंने इसलिए आपको श्लोक बोल दिया, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। जब बेटी का विवाह हो जाए उसके बाद बेटी के घर में बिना किसी मतलब से दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। जिस घर आपकी बेटी है वहां आपकी दखलंदाजी बिना मतलब से ना हो, कोई कारण हो तो दखलंदाजी करनी पड़ेगी। जो आपके घर की बहू है उस बहू को चाहिए छोटी छोटी बातों को लेकर के वो अपनी माता जी के पास या माता पक्ष के बारे में ना कहे, उनके पास बार बार शिकायत ना करे, क्योंकि वहां पर असमंजस की स्थिति पैदा होगी। क्योंकि तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायक। जिस घर का चलावा ससुराल पक्ष से चलेगा वो घर बनेगा नहीं, बिगड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है वो गलत बोल रहे होंगे। हाँ जी ना जी बोलो, बात सत्य है। हाँ, कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ के वशीभूत होकर कन्यादान हो रहा है। दंपति नाम चकल कनम। अब जब आपने खरीदा है बेटी को या बेच दिया है बेटी को उसके धन के लालच से, आपने तो उसका कर्म तो देखा नहीं, उसका व्यवहार तो देखा नहीं, उसकी खानदानी तो आपने देखी नहीं, तो फिर क्या बनेगा? फिर वहां प्रेम कहाँ रहेगा बताओ? वहां श्रद्धा कहाँ रहेगी? वहां भाव कहाँ रहेगा? आपने तो पहले उसका धन देखा है। तो कन्यादान जो पूर्व काल में होते थे हमारे, और जो गौदान होता था, अब गौ तो हमारी बाहर हो गई घर से। अगर है भी तो अब हम गौ को नहीं जानवर पाल रहे हैं। जो आपके पास ये जर्सी गाय है ना, ये गाय नहीं, ये जानवर है। क्या समझे? जिस गौ माता के सींग ना हो, जिस गौ माता के गले में कंबल ना हो, और जिस गौ माता के कंधे पर यहां यूं कभी कुंवड़ ना हो, वो गौ नहीं। और जिस गौ के सींग ना हो और ऊपर से बिल्कुल सपाट है, हाँ? और गौ जब बोलती थी, जो हमारी अपनी देसी पहाड़ी गौ माता होती थी, जब बोलती थी तो बोलती माँ। क्या बोलती थी? माँ। क्योंकि वो गौ माँ है। माँ शब्द गौ माता से उत्पन्न है। क्या तुम्हारी ये जो जर्सी गौ माता है ये माँ बोलती है? हाँ जी ना जी बोलो। जैसे कोई खराब हारमोनियम होता है ना, उसकी कई जगह से तारें निकल चुकी, ऐसे बजती है, ये ऐसे बोलती है। तार छूट गई हो कहीं से, स्पीकर खराब हो गया उसका। कहने का मेरा मतलब ये है, क्या भाव है कहने का? हम इतने लालची हो चुके, इतने लालची हो चुके हैं कि ये दूध ज्यादा देगी तो इसलिए हमें ये वाली चाहिए। सबसे पहले ये जो जर्सी गाय है, ये यूरास नाम का जानवर है, ये ब्राजील के जंगलों में पाला जाता है, और वहां से इस बीज को भारत में लाया गया। और भारत में हमारी गौ माता के नस्ल को खराब करने के लिए विदेशों की बहुत बड़ी चाल है। जब से जर्सी गाय का दूध पीना हिंदुस्तानियों ने शुरू किया, उसके बाद ही सबसे ज्यादा दवाइयां धरती पर बिकती है, कहीं तो हिंदुस्तान में बिकती है, क्योंकि इसके पीने से बीमारियां ज्यादा होती है और रोग से मुक्ति कम मिलती है। मत जाओ तालियां, क्योंकि तुम्हारे सबके पास है। ना तो पुण्य मिला धर्म का, ना तो पुण्य मिला सेवा का, हाँ, ना तो पुण्य मिला दूध का। गौ माता अगर घर में है, चाहे बेशक वो आधा लीटर दूध देगी, लेकिन वो अमृत प्रदान करेगी। वो अमृत है। चाहे एक एक घूंट मिले, चाहे थोड़ा सा माखन मिले या कुछ भी ना मिले, पर कम से कम उनकी सेवा से कन्हैया की सेवा तो हो जाएगी। भगवान बोलते हैं जिसके घर में गौ बंधी रहती है उसके घर में तो मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ, हमेशा के लिए आता जाता रहता हूँ। तो इसलिए जो वो तरने के साधन थे इंसान के, वो उसने सब खत्म कर दिए, जिस कारण से वो व्यक्ति अधोगति की ओर जा रहा है कलिकाल में। तो सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, जिस व्यक्ति को
पता है कि मुझे मरना है, उसको अगला नियम क्या करना है ये सुनो अब आप। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य च वयम्। बलभद्रवत्सल भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बैठ जाइए, माँ इनको जगह दे दीजिए माता जी को बैठने के लिए, कहीं बैठ जाओ। कहाँ थे कथा में? हाँ जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कहाँ थे कथा में? हाँ जी, परीक्षित पे कथा से ध्यान ना टूटे, कथा से ध्यान ना टूटे। गाड़ी चलाते हुए अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया तो फिर ढांग से नीचे जाओगे। हाँ? उसी प्रकार से कथा का जो क्रम है उस क्रम को हम हृदय में रख करके ही हम ध्यान ही उनका करें। कहा दूसरा नियम बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को पता हो कि मुझे मरना है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि कीर्तितव्य श्रोतव्यश्च स्मर्तव्य चेता वयम्। जिस व्यक्ति को पता हो कि मुझे मरना है, ध्यान से सुनना, राजा परीक्षित को तो पता है कि 7 दिन बाद मरूंगा, पर हम लोग को तो ये भी पता नहीं है कि 7 दिन हमारे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हमें तो इतना भी पता नहीं है अपना कि कितना समय हमारा बाकी है, कब जाना पड़ जाए कोई पता नहीं। ये शाप राजा परीक्षित को नहीं, हम आप लोग को भी है। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, उस व्यक्ति को हमेशा ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कितनी बार सुनना चाहिए? मूरहु रसिका भू विभावुका, बार बार उसको कथा का श्रवण करना चाहिए। कब तक? मोक्ष तक। जब तक उसको मोक्ष ना मिले तब तक कथा सुननी चाहिए। गंगा जी का जल हर रोज नया बहता है और भागवत की कथा हर रोज नई बहती है। 2 ही गंगा धरती पर है जो भव से पार ले जाती है, एक है भागीरथी गंगा, एक है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा जब मर जाए, हरिद्वार में हमारे पिंडदान इत्यादि हो जाए, हमारी जो हड्डियां गंगा जी में छोड़ दी जाए, उसके बाद मोक्ष मिलेगा। कब? जब हम मरे उसके बाद तब। और दूसरी गंगा है भागवत रूपी गंगा। ये गंगा में तो जीते जी ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब मरने नहीं, कृष्ण की प्राप्ति को ही मोक्ष बोलते हैं। कथा हमें क्या दे सकती है? कथा हमें कृष्ण दे सकती है। क्या दे सकती है जी? जोर से बोलो। कितने लोगों को कृष्ण चाहिए? हाथ खड़ा करेंगे ताकि तुम्हारी नींद चली जाए। ऊंचे हाथ नीचे करने के लिए किसने बोल दिया तुम्हें? हाँ, मुझे एक एक लोगों को देखना है कि कितने लोग सोचते हैं कि कृष्ण ही मिल जाए। बहुत खुशी की बात है, करो हाथ नीचे। अब इसी भाव से सुनो ना कथा कि कृष्ण मिल जाए। कथा से पहले ये मन बना के आओ कथा में कि कृष्ण मिल जाए। और क्योंकि यहाँ पर सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि सबसे पहला नियम तो श्रोतव्यम, व्यक्ति को तो सुनना ही चाहिए। जिस व्यक्ति को सुनने की क्षमता आ गई वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा बन जाता है। और आज की डेट में कोई किसी की सुनना ही तो चाहता नहीं है। बोलना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। मैं क्यों सुनूं? मुझे क्या जरूरत है? अरे सुन ले भाई, शहनशाह सुन ले, कुछ नहीं होगा तुझे। सुन लिया तो कुछ वचन आएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या है? श्रवण भक्ति ही प्रथम भक्ति है। और कथा सुनने का जिस व्यक्ति ने नियम बना लिया गोपियों की भांति, तो कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। गोपियों ने एक ही नियम बनाया, जहां कृष्ण की कथा हो वहां जाके बैठ जाती है, और जहां पर कृष्ण की कथा हो वहीं भजन गाना शुरू कर देती है, और जहां पर भगवान की कथा हो वहीं आनंद लेती है। और मीराबाई ने यही किया, रात गाना छोड़ा, कारण ये कथा।
इस कथा के प्रभाव से ही कृष्ण मिल गए, और हम आप लोगों को क्यों नहीं मिलेंगे? जब उनको मिल सकते तो हमें भी मिलेंगे। पर नियम हमारा ये होना चाहिए, संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि हम भी कृष्ण को ही प्राप्त हो जाए। ये संकल्प जब हमारा होगा कथा में बैठने से पहले, तो इसी कथा से आपको कृष्ण मिल जाएंगे, समय से मिलेंगे। जब समय होगा उनका तो जरूर मिलेंगे। अगर किसी की कृष्ण की दर्शन की लालसा है अपने मन में, तो कलिकाल में भी कृष्ण मिलते हैं, ऐसा नहीं वो कहीं गए नहीं है। के बाद सुहागिन माताओं को क्या बाल कटवाने चाहिए या नहीं काटने चाहिए, प्रश्न है। अब वो भगवान की देखो बड़ी कृपा है, चंबू देवता की बड़ी कृपा है कि जो ये प्रश्न मिले हैं तो इसका उत्तर मिलेगा। आज कुदरती ही कथा में आएगा, कथा में भी आज प्रसंग आएगा इसका, तो प्रसंग के साथ ही मैं इसका उत्तर दूंगा। अभी अगर उत्तर दूंगा तो फिर कथा हमारी थोड़ी सी रह जाएगी, इसका उत्तर मिलेगा। आप बैठे रहें, कथा के बीच में इसका हम उत्तर देंगे। तो इसके बाद प्रश्न कर दिया शुकदेव मुनि से राजा परीक्षित ने कि गुरुजी आप ये सुनाएं कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। अब शुकदेव मुनि कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी और उत्तर दे रहे हैं शुकदेव मुनि। अब आप कथा भाव से सुने। पहले प्रश्न ये था कि जिस व्यक्ति को पता हो कि मुझे मरना उसको क्या करना चाहिए, शुकदेव मुनि ने नियम बता दिए। उसको कथा सुननी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उसको आसन जीतना चाहिए, उसको श्वास जीतना चाहिए, उसको संगत जीतनी चाहिए, भगवान के हर एक कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं, ये भाव रखना चाहिए अपने मन में। इस नियम के साथ साथ अब प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज सृष्टि का क्रम भगवान कैसे प्रारंभ करते हैं, कैसे सृष्टि चलाते हैं। सिया राम माया सब जग जानी, जय राम श्री राम जय जय राम। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जय राम श्री राम जय जय राम। सिया राम माया सब जग जानी, जय राम श्री राम जय जय राम। करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभात दशरथ अजीर बिहारी, जय राम श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवना अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे मेरे प्रभु सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे जग में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, चाहे लकड़ है, पत्थर है, कंकड़ है, मिट्टी है, कुछ भी धरती में आप जो हम देख सकते हैं, ये सब सिया राममय है। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, मैं हाथ जोड़ करके पूरी धरती को प्रणाम करता हूं कि क्योंकि सब राम जी द्वारा रचित है, मेरे प्रभु द्वारा रचित है। क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। इसमें कोई फर्क नहीं है।
राम जी और कृष्ण जी में, ये मेरे नारायण हैं। समय के साथ अपने रूप को परिवर्तित करते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, वही सृष्टि के करता है। प्रश्न यहाँ ये है कि भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण, ना यो आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न अग्नि, न वायु, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नारायण थे। भगवान नारायण ने अपने शरीर में से पसीना निकाला, इतना पसीना तपस्या से निकला, इतना पसीना, महाराज जलमग्न हो गए। भगवान नारायण स्वयं ही जलमग्न हो गए। तो धरती भी नहीं थी, तो आधार कौन था? आधार थे परमात्मा, स्वयं ही वो आधार था। मन में उनके विचार आया, क्यों ना जो ये आत्मा मेरे अंदर है, किसके अंदर? भगवान के अंदर। किसके अंदर जी? जोर से बोल दो। नींद आ गई? अभी नहीं आई? आ रही है तो फिर जोर से बोल दिया करो जब मैं बोलूंगा। किसके अंदर जी? हाँ, भगवान के। थोड़ा भूख भी तो लगनी चाहिए ना तब तक, जब तुम बोलोगे तभी भूख लगेगी। 4 बजने वाले हैं, चिंता मत करो, 2:45 हो रहे हैं। कथा का पता नहीं चलता समय का, इसलिए बिल्कुल कथा में ध्यान के साथ ही सुनो। जो हम आत्माएं हैं, कौन आत्माएं? हम आप लोग आत्माएं हैं। शरीर तो हमें बाद में मिला है जब सृष्टि हुई है। तो हम आत्माएं भगवान के अंदर थी, तो भगवान ने सोचा कि ना इन आत्माओं को शरीर दिया जाए और अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर फिर पाए। तो भगवान नारायण ने अपने नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न किया। जो कमल का फूल है ना, वो भगवान की सृष्टि के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण ने ही नाभि से प्रकट किया है, सिर्फ एक कमल का पुष्प। उसके ऊपर ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा, भगवान ने आदेश दिया, ब्रह्मा जी तप करो, तपस्या हुई, सृष्टि का निर्माण करो। तो भगवान ने धरती को बनाया, सूर्य चंद्रमा को बनाया, वायु इत्यादि को बनाया, अपने से भगवान ने प्रकट कर दिया। और ब्रह्मा जी को बोला तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले 4 ऋषि उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ऋषि उत्पन्न हुए। कहा ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि का निर्माण करो, मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे सृष्टि का निर्माण नहीं करना है, हमें सृष्टि का निर्माण नहीं करना, हमें तो भजन करना है। तो बद्री विशाला क्षेत्र की ओर निकले। मानव सृष्टि बनाने का मन बनाया, तो ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से दाहिने भाग से मनु महाराज उत्पन्न किए और बाम भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम हुआ शत्रुपा। मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ। मनु की संतान होने के कारण से ही हम आप सभी लोग मानव हुए, मनुष्य हुए, मनु की संतान होने के कारण से। पहला पांव मनु महाराज ने धरती पर रखा, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, सप्तऋषि बने, जो हमारे गोत्र इत्यादि हमारा बन गया। फिर उसके बाद और कालांतर में मनु महाराज की सृष्टि के अंतर्गत 3 बेटियां और 2 बेटे उत्पन्न हुए, जिसमें 2 बेटे प्रियव्रत और उतानपाद, बेटियां अकुति, देवहूति और प्रसूति। इस प्रकार से भगवान ने सृष्टि का क्रम चलाना शुरू कर दिया और प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने कि गुरुजी सृष्टि तो भगवान ने बनाई, ये बात हम समझ गए, पर ये बताओ भगवान के पास वो सृष्टि का बनाने वाला, मनुष्य को बनाने वाला मटेरियल कौन सा है? अब घर बनाना है तो उसके लिए तो चाहिए ना, हमें रेत चाहिए, रोड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, हाँ मटेरियल तो चाहिए ना, फिर तो घर बनेगा। पर भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो वो कैसे उन्होंने यह सृष्टि का निर्माण किया? देखो कितनी बड़ी चेष्टा कर रहे हैं कथा सुनने की परीक्षित। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण, यानी एक बनने वाला और एक बनाने वाला। अब मान लो जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, सुनार बनाएगा गहना, क्या बनाएगा? गहना। सुनार क्या है? बनाने वाला। बनने वाला कौन है? सोना। अब वो निमित्त कारण कौन है? सुनार। और उपादान कारण क्या है? सोना। अब वो मिट्टी का बर्तन बनेगा और जो कुंभकार है मिट्टी रखेगा बढ़िया छान करके, उसके बाद उसके अनेक घड़े इत्यादि बनाएंगे, कलश इत्यादि बनाएगा वो। तो निमित्त कारण कौन है? कुम्हार।
और उपादान कारण क्या है? मिट्टी। इसी प्रकार से अब मान लो सुनार के पास तो सोना है, उसके पास मटेरियल क्या है? सोना। और कुंभकार के पास मटेरियल क्या है? मिट्टी। तो भगवान के पास क्या है? बनाने के लिए। तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान बनने वाले भी भगवान ही हैं और बनाने वाले भी भगवान ही हैं। सिर्फ ईश्वर धरती पर ऐसे हैं, ईश्वर ऐसे हैं इस सृष्टि में जो खुद ही बनते हैं, खुद ही बनाते हैं। उनको ना सुनार की तरह सोने की जरूरत है, ना कुंभकार की तरह उनको मिट्टी की जरूरत है। जिस प्रकार से, उदाहरण, मकड़ी देखी आप लोगों ने? हाँ जी ना जी बोलो। हाँ, नहीं तो कुरसोक से ले आना, बहुत सारी मकड़ियाँ होती हैं। मकड़ी क्या करती है? जाला बनाती है। तो तुमसे कभी खरीदा उन्होंने धागा? हाँ जी ना जी बोलो जल्दी से। कभी खरीदा? तो कहाँ से लाया धागा? अपने से ही उत्पन्न किया धागा, अपने मुंह से ही उत्पन्न करे धागा। और शाम को जाला नहीं है, सुबह के लिए जाला शुरू तैयार। जिस प्रकार से मकड़ी स्वयं अपना जाला बनाती है, उसी प्रकार से स्वयं ही भगवान अपने में से ही संसार बनाते हैं। और कई बार मकड़ी के चलने से ही जारा छूट जाता है। उस प्रकार से भगवान की जब इच्छा होती है तो इस सृष्टि को भंग भी कर देते हैं। उनकी स्वतंत्र इच्छा है कि कब मैं जाला बनाऊं, कब इस जाले को तोड़ दूं। और दूसरा, मोर के पंख। मोर अपने पंख खुद तैयार करता अपने से। मोर में मोर में जो पंख है ना, वो उसकी अपनी इच्छा रहती है कब मैं पंख तैयार करूं, कब मैं छोड़ूं। उसी प्रकार से कहते हैं भगवान, जिस प्रकार से मोर स्वयं ही अपने में पंख पैदा करते हैं, मकड़ी स्वयं अपना जाला बनाती है, उसी प्रकार से भगवान भी स्वयं ही अपने मन से ही सृष्टि को बनाते हैं और सृष्टि के कर्म को समाप्त भी कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, सृष्टि के अंतर्गत जितने भी जीव देहधारी हैं सब ब्रह्मा जी की ही संतान है। सबसे पहले तो जो प्रश्न था कि हमें पशु बलि देनी चाहिए अथवा नहीं देनी चाहिए, तो एक उत्तर तो यही मिल गया आपको। अभी एक स्पेशली इसके बाद एक प्रसंग आएगा, वो सुनाऊंगा मैं फिर पूर्णतः। इस धरती में अगर कोई बकरा है, वो भी ब्रह्मा जी ने बनाया। किसने बनाया है जी? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो हमें किसने बनाया है? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी को किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान क्या है? हमारे दादा। पिता कौन है हमारे? ब्रह्मा। वो चाहे सर्प हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे इंसान हो, चाहे हाथी हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, सब बनाए हैं भगवान ने। और किसी ने ये भी पूछा था कि अगर हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो उसको कौन सा पाप लगता है? अपने भाई के मारने का दोष जो लगता है, वही दोष उसको बकरे के काटने से लगता है। मत बजाओ तालियां अब इस बात पर, क्योंकि इस सृष्टि में तो स्पष्ट ये बात बोली है, जो धरती पर उत्पन्न किया हो तो ब्रह्मा जी की संतान है। सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। और आज नरकों का वर्णन भी आएगा पंचम स्कंद में, वो भी हम सुनेंगे आज। इसलिए इस धरती पर सब हमारे भाई भाई, जितने भी जीव देहधारी हैं वो सब हमारे भाई भाई। हाँ, अगर कोई हमारे धर्म को, हमारे मंदिरों को, हमारी माताएं बहनों को ऊपर अत्याचार करें, मेरे राम और कृष्ण गौ माता का अत्याचार करें, वो हमारे भाई नहीं है, वो तो हमारे फिर दुश्मन है। वो चाहे मेरा अपना सगा भाई क्यों ना हो, जो धर्म से विमुख हो जाएगा वो हमारा भाई नहीं है। ऐसा भी साथ में बोला है। हाँ, अहिंसा परमो धर्म तो है, किसी को मारना पाप है, ये बात तो ठीक है। लेकिन कोई उग्रवादी आ जाए, वहां पर ये नियम नहीं चलेगा। वहां तो उग्रवादी को मारना ही धर्म है। क्या समझे?
हाँ, ये तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करना अपराध है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। पर कोई मंदिर को, चंबू देवता के मंदिर को तोड़ने लग जाए और हमने कहा हमें सुना है कि सब हमारे भाई है, वो फिर भाई नहीं है जो हमारा मंदिर तोड़ेगा। जो हमारे गौ माता को काटेगा वो हमारा भाई नहीं है, फिर वो तो फिर हमारा दुश्मन है। अहिंसा परमो धर्म वहां तक है जहां पर भक्ति है। जो हमारे भक्ति को तोड़ने का प्रयास करेगा वहां अहिंसा परमो धर्म नहीं है, वहां पर अहिंसा ही परम धर्म है, ऐसा भाव। तो यहाँ पर सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। इसके बाद परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी अब ये कथा सुनाओ, जो मनु महाराज की ये बेटियां हुई है, इनका विवाह कहाँ कहाँ हुआ, बेटों का विवाह कहाँ कहाँ हुआ और उनकी संतानें कैसे कैसे हुई, आप कथा सुनाओ। तो यहाँ पर कह रहे हैं मनुअस्तु शतरूपाय तिस्स कन्या सजग गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। ध्यान से सुने कि मनु महाराज की जो बेटी है जिसका नाम था देवहूति, देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ और इतनी दिव्य भक्ति भाव वाली ये देवी हुई। भगवान ने ऐसी कृपा की, बाल्यकाल से ही भगवान के श्री चरणों का ध्यान करती थी, भजन करती थी और इनके यहाँ एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ अनसुईया। आपने पहले कथा सुनी होगी, हाँ जी, अनसुईया माता की। क्या सुना है आपने? टाइम पास कर रहे हो? हाँ जी, कि हाँ जी कर दो, बस आगे निकल जाए, 4 बज जाए, खाना खाए निकल जाए। हाँ, कि ये विचार है क्या? कथा में बोर हो गया क्या? हाँ जी, 3 दिन हो गए, 3 दिन और झेल लो, उसके बाद तो जाना है हमने। हाँ, जो देवहूति माता के गर्भ से बेटी उत्पन्न हुई अनसुईया, वो ऐसी मां धरती पर उत्पन्न हुई जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को ही अपने गोदी में सुलाया और अपना स्तन प्राण कराया। इतनी बड़ी देवी हुई है वो। भक्ति में वो शक्ति है, वो त्रिलोकीनाथ भी आपके चरणों में झुक जाएगा। जैसे यशोदा के यहाँ आ गए, कौशल्या के यहाँ आ गए, अनसुईया के यहाँ आ गए, क्योंकि सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों को ही बड़ा अभिमान था। एक बार में हो गया था कि महाराज हम तो इतनी बड़ी देवियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पत्नियां हैं। अच्छा, अनसुईया माता ने जब भक्ति की, भक्ति के भाव से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही प्रकट हो गए। आसन दे दीजिए महात्मा जी को जहां पर है। ब्रह्मा विष्णु महेश से बोला कि प्रभु आप तीनों ही मेरे बेटे बन जाओ। तो छोटे छोटे, यूं छोटे छोटे बच्चे बन गए। पलने में तीनों को सुला दिया। और जो बच्चे होते ना छोटे, अगर तुम अभी जन्म हुआ है ना बच्चे का, आपके बच्चे का जन्म अभी आपने दिया है, तो 10 बच्चे अगर और होंगे ना, 1 घंटे आपके घूम के आ जाओ, आप भूल ही जाएंगे कौन सा मेरा बेटा है। उनकी शक्लों में ज्यादा पता नहीं चलता, होता ना बच्चों में ऐसा। अब महाराज पलने में झूलने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इधर कैलाश खाली, ब्रह्मलोक खाली, बैकुंठ खाली। तीनों देवियां सोचे गए कहाँ, वो हमारे पति कहाँ निकले। कि नारद जी ने बोला महाराज चले गए, कहाँ गए? कह रहे उधर अनसुईया के यहाँ। कह रहे हम दिखाएंगे उसको, बताएंगे। अब अनसुईया बैठी थी, अनसुईया से कहा हमारे पति कहाँ हैं? कह रहे उधर पलने में जाओ, पहचानो अपने पति को। अब देखा पलने में तीनों ने कि मेरे वाला कौन सा है। हाँ जी, क्या बोले कि मेरे वाला कौन सा है। अब यही पता नहीं चल रहा है कि ब्रह्मा कौन है, क्यों 4 सिर तो है नहीं वहां पर, वहां तो एक ही सर में है। और ना विष्णु एक उठाए वो हुए। गलती से पार्वती जी ने भगवान विष्णु को उठा लिया। हाँ, कि तू अपने वाला है क्या, यूं करे। अब तब तक ब्रह्मा जी को उठाया। एक महात्मा जी इस कथा को सुनाते थे, करे गलती से
पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को उठा दिया और ब्रह्मा जी को यूं किया, तुम ही हो क्या? तब तक उसने लघु शंका कर दी, यानी कि बच्चे पेशाब करते हैं ना, यूं करके गिरे, अब वो यूं करके फेंका पलने में। एक ने कहा नहीं नहीं, यही तुम्हारे वाला होगा। क्यों? क्योंकि गंगा की धार तो शिव के ही सिर से बहती है। अब असमंजस में पड़ गई। ध्यान से सुनना इस कथा को। अनुसुईया बैठी है आराम से और तीनों ही लड़ने आ गई। तुमने इनको क्या कर दिया? हमारे पति को वापिस दो। अनुसुईया ने बोला ले जाओ भाई, मना थोड़ी कर रही हूं, पलने से उठाओ ले जाओ। और जब अनुसुईया आए तो तीनों बच्चे हंसने लग जाए, और जब तीन देवियां आए तीनों रोने लग जाए। अब तो पता चला है तीनों देवियों को कि हमसे बड़ी भक्ति करने वाली है तो ये अनुसुईया है। तीनों ने ही पांव पकड़े, तीनों ने। जिस लक्ष्मी के पीछे हम भागते हैं, अगर आपने भक्ति कर ली तो वो लक्ष्मी भी पांव पकड़ने के लिए राजी हो जाएगी। जिसके पीछे, जिस लक्ष्मी के पीछे हम भागते हैं, ये भक्ति में ही शक्ति हो सकती है, बाकी किसी में कोई सामर्थ्य नहीं। अनुसुईया ने कहा कि देवियों, तुम्हारे अंदर जो भक्ति का अभिमान था कि हमने बहुत भक्ति की, कई बार भक्ति का भी अभिमान हो जाता है। भक्ति का स्वाभिमान होना चाहिए, भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए। कृष्ण मेरे हैं, तड़ी के साथ बोलो। हाँ जी, कृष्ण मेरे हैं। अरे बिल्कुल सभा में बोलो, सबके सामने बोलो, कोई डरने वाली बात नहीं। वो कृष्ण मेरे हैं। ये घर मेरा है, ये गलत है। घर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण का हूं, ये स्वाभिमान। अब पांव पड़ गई तीनों देवियां। अब अनुग्रह किया और कृपा की। अनुसुईया माता ने प्रार्थना की तीनों से, बेटा, हे बेटा ब्रह्मा, हे बेटा विष्णु, हे बेटा शिव, तीनों ही तुम अब बच्चे इस बाल काल को छोड़ करके, बाल्यावस्था को छोड़ करके तुम अपने असली रूप में आ जाओ। और पलने से तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए थे अपने स्वरूप में, और उन देवियों को वापिस कर दिया। ऐसी बेटी मनु महाराज की जो पुत्री है देवहूति, उनकी उस मां के गर्भ से ऐसी कन्या का जन्म हुआ था। और बेटा कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। जितने भी हमारे योगासन वगैरह होते हैं ना, और जितने भी आध्यात्मिक चिंतन होता है, ये कपिल मुनि ने ही हमें सिखाया है। तो स्वयं नारायण ही 24 अवतारों में कपिल भगवान आए हैं। तो ऐसी दिव्य मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई है माँ अनुसुईया के गर्भ से। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जो अकुति नाम की बेटी है, दूसरी बेटी है मनु महाराज की, इसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष राजा था, उसको प्रजापति बना दिया ब्रह्मा जी ने, और एक बार इसने भगवान शिव का अपमान कर लिया था। कथा ध्यान से सुनना, कम समय में हम इस कथा को गाएंगे क्योंकि आगे कथा बहुत है। हमें कथा का नियम भी बताया गया है कि जब तीसरा दिन कथा का हो तो भागवत जी के सप्तम स्कंद तक कथा जानी चाहिए। और अभी हम चतुर्थ स्कंद में, फिर पंचम आएगा, फिर षष्ठ आएगा, फिर सप्तम स्कंद आएगा। इसलिए कथा का नियम ये होता है कि जो नियम बताया गया ना, कहाँ से कहाँ तक कथा सुनानी है, वो सुनानी पड़ती है हम लोगों को, तभी उस कथा का पुण्य होता है। कि कहानी सुना करके बस 3 घंटे व्यतीत किए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर नियम की से ही कथा सुननी पड़ेगी। तो इसलिए श्रद्धा और भाव के साथ दक्ष को प्रजापति बनाया। दक्ष अभिमानी हो गया कि मुझे राजा बना दिया। कई बार हर किसी आदमी को बिना मेहनत से यदि किसी बड़े ओहदे पर चला जाए तो उस व्यक्ति को भी अभिमान हो जाता है। हाँ जी, मेहनत की नहीं, पिताजी का पैसा खूब है, दादाजी ने भी खूब बिटोरा है पैसा, कई जगह घर बना, अकेला बेटा, उसी के ही बिगड़ने के जरा चांस रहते हैं। अब दक्ष आज तक कोई धर्म नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया ज्यादा, और ब्रह्मा जी का बेटा है ये। ब्रह्मा जी ने बोल दिया चलो इसी को ही बना लेते हैं राजा, और राजा बन गया। बड़ी सभा लगाई, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर आ गए। और जो ये दक्ष है, इसकी बेटी है सती। सती का विवाह हुआ है भगवान शिव के साथ। तीनों आए, बैठे सभा में। जैसे दक्ष आए, दक्ष ने हमारा शुरुआत ही गालियों से कर दी। सबसे पहले गाली दी शिव को, कहा
दूसरी बार जब सभा होगी तो इस सभा में प्रतिष्ठित लोगों को ही निमंत्रण दें, हर किसी को निमंत्रण ना दे। लोगों ने बोला यहाँ पर ऐसा कौन आ गया भाई जो प्रतिष्ठित नहीं है। देखा शिव की ओर, क्योंकि शिव भी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए, भगवान विष्णु भी खड़े नहीं हुए। विष्णु जी ने सोचा मैं तो दादा हूँ और ब्रह्मा जी का ये बेटा है, तो ब्रह्मा तो मेरा बेटा है, इसलिए मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो पिता हूं, मुझे भी खड़ा नहीं होना है, हमारा बेटा ही तो है। शिव ने सोचा कि भैया हम तो आदिनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, पूरे सृष्टि के रचयिता हम हैं, तो हम भी क्यों खड़े हों। पर आध्यात्मिक जगत में ये है, संसारिक जगत में तो ये मेरे ससुर हैं, पर संसारिक जगत काम नहीं करता जहां आध्यात्मिक जगत काम करता हो। और इससे क्या हो गया, क्रोध में आ गए कौन, दक्ष प्रजापति, गालियां देना शुरू कर दी। अयम तु लोकपालाना यशोद्यो निरपतपा। मैं समस्त लोकपालों से कह रहा हूं, दक्ष कह रहा है, आज के बाद जब भी सभा बुलाए जाए तो अच्छे लोगों को ही बुलाया जाए, हर किसी को ना बुलाया जाए। ये देखो शिव को, जिसको खाने का पता नहीं, जिसको रहने का पता नहीं, जिसको सोने का पता नहीं, हाँ कहाँ रहता है, कैलाश में, इसको राजघराने का क्या पता। पहनता कैसा है, क्या पहनता है, आधे कपड़े तो पहनेगा, हाँ भस्मीभूत रहता है, पीता क्या है, जहर। ऐसे से बोलने लगे दक्ष। ऐसे लोगों को सभा में नहीं बुलाना। जैसे ही बोलने लगे ब्रह्मा जी उठ करके चले गए, विष्णु जी भी उठ करके चले गए, क्योंकि जहाँ शिव का अपमान होता है वहां नहीं रहना चाहिए। जहां पर भगवान का अपमान हो रहा हो, भगवान की निंदा हो रही हो, भगवान की चुगली हो रही हो, धर्मशास्त्र की मर्यादाओं का खंडन किया जा रहा हो, उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां से उठ के चले गए। हरिहर निंदा सुनी जो काना, जय राम श्री राम, जय जय राम। होई पाप गौघात समाना, जय राम श्री राम, जय जय प्रभु का गुणगान ना होता हो, निंदा होती है, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी चले गए, शिव जी बैठे रहे। तब तक नंदी जी खड़े हुए। नंदी ने कहा, दक्ष तूने बहुत अपमान कर दिया भगवान शिव का, जा मैं तुम्हें शाप देता हूं, तेरा सर कट जाए, तुझे बकरे का सर लग जाए। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में अभिमान को बकरा बोला गया है। किसको बोला गया है जी? जोर से बोलो। अभिमान को। बकरा किसको बोलते हैं? अभिमान को। बलि देनी है तो अभिमान की दो। शास्त्रों में बोला है बलि देनी है तो अभिमान की दो। उस बकरे को बकरा नहीं बोला गया, हमारे अभिमान को बकरा बोला गया। शाप दे दिया तुझे बकरे का सिर लग जाए क्योंकि तू अभिमानी है। और नंदीश्वर के ऊपर लड़ने के लिए पड़ गए, टूट पड़े सैनिक। भगवान शिव ने बोला, नंदी अब तुम चुप हो जाओ, चलो वापिस चलते हैं। वापिस पहुंचे कैलाश। भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए कनखल में दोबारा से यज्ञ का आयोजन किया गया प्रजापति के द्वारा। इस बार शिव को निमंत्रण नहीं मिला और शिव को निमंत्रण ना मिलने के कारण से देव देवता सभी आ गए। और माता सती को पता चला कि मेरे पिताजी मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। मन में कामनाएं जागृत हुई कि मुझे तो जाना था। जितना शौक माताओं को अपने पिताजी के घर में
शादी इत्यादि का शौक होता है या आयोजन का शौक होता है, इतना शौक बेटी का कहीं पर नहीं होता। हाँ जी ना जी बोलो। हाँ। आपके पिताजी के घर में कुछ यज्ञ चलने वाला हो ना 5-7 दिन हो, तो माता जी आज से बोल देती है अच्छा बुआ भी आएगी, अच्छा वहाँ पर वो छोटे वाली दीदी भी आएगी। हाँ माता जी पिताजी भी वहीं, कितना बढ़िया दृश्य रहेगा। अगर गलती से आपको आपके पिताजी ने नहीं बुलाया है, आपको पता चल गया कि आपके पिताजी ने नहीं बुलाया है, उस माँ के लिए वो, उस बेटी के लिए वो मृत्यु के समान है। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उस बेटी को। अगर तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा मन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही शरण में पाया, तेरे ही शरण में पाया, मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह आए ना ऐसी जुबां पे मेरी आए नसीब तमाम। ऐसी सुबह आए ना ऐसी मुझको मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु तूने मुझको। शत शत तुम्हें प्रणाम। ऐसी सुबह आए ना ऐसी जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब तमाम। ऐसी सुबह आए ना ऐसी ताने की सेवा
दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा, भवसागर से तर जाऊंगा, भवसागर से तर जाऊंगा, भवसागर से तर जाऊंगा, लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी जान। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी जान। इस दिन जुबान पे मेरी, इस दिन जुबान पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी जान। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी जान। इस दिन जुबान पे मेरी, इस दिन जुबान पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी जान। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी जान। आए न ऐसी जान, आए न ऐसी जान। आए न ऐसी जान, आए न ऐसी जान। और समय से आकर के ध्यान से सुनना। कल से उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे भागवत में। आज तक तो तत्व की कथा चल रही है, कल के बाद रस की कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल भगवान का जन्म होगा, अवतार होगा, उसके बाद भगवान की लीलाओं का गुणगान होगा। कल से तत्व की कथा तो आज हमारी संपन्न हो जाएगी। तो कल आपने तैयारियां ये करनी है। आप तो पहले ही तैयारियां करके आए हैं, खास करके जो माताएं हैं यहाँ पर। आपने तो धाटू ऐसा है पहना है जैसे कन्हैया ने कपड़े पहने होते हैं। हाँ जी, बड़े अच्छा, अभी बड़े अच्छे धाटू पहनते हैं आप। तालियां बजा लो अपने लिए कि अच्छा बजाते हैं। ऐसे धाटू सिर्फ मुझे लग रहा है कि कुल्लू में ही, क्या ब्राह्मण ही पहनते हैं क्या इसको? हाँ जी, अच्छा, मतलब आप अपना सर्टिफिकेट साथ लेके चलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बहुत अच्छी बात। सभी कोशिश करें कि पीत वस्त्र हो, पीले वस्त्र हो। कल इनको भी कह रहा हूं मैं, जो ये अपने पुरुष बंधु भी है ना, पीले कपड़े नहीं है तो रामपुर चले जाना फिर। हाँ, मत जाना, अभी मत जाना। पीले वस्त्र हो तो पीले वस्त्र पहने सभी स्त्री पुरुष। नहीं है पीले वस्त्र तो पीला चंदन का टीका, हाँ, पीले फूल, ये सभी लेकर के आप अपने साथ आना। फूल लेकर के तो सब नहीं आना है, कच्चा माखन गौ माता का आपने लेकर के आना है, मिश्री इत्यादि लेकर के आनी है। और अपने साथ आपने जो बच्चों को, छोटे छोटे कन्हैया जो होंगे ना यहाँ पर, उनको खिलाने के लिए टॉफी इत्यादि जो भी होता है वो आपने कल लेकर के आना है। और वैसे ही सजना है जैसे यशोदा मैया सजी है। दुनिया के लिए सज के देख लिया, हाँ जी, एक बार कन्हैया के लिए सज के देख लो। भगवान के आगमन की खुशी में सज के देख लो। उनके लिए जो सज गए वो हमेशा के लिए सजा हुआ रहता है। जो संसार के लिए सजता है वो एक दिन ठगा जाता है। हाँ जी, बेटे की शादी में बड़े खुश होते हैं लोग, कर्ज करके भी शादी करते हैं, इतना सजते हैं, इतना सजते हैं। कई बार तो सजने के बाद इतना खा पी लेते हैं कि गली में भी चले जाते हैं।
खर्चा भी किया। अगर तो संस्कारवान हुआ बेटा तो बहुत बड़ी कृपा है। गलती से संस्कार नहीं हुए बच्चे में तो जिंदगी भर उस शादी का कर्जा को भी निपटाते रहो, हाँ, वृद्धावस्था में फिर गोते भी खाओ। इससे अच्छा तो ये है कि संसार के लिए बहुत सज लिए, अब कल कन्हैया के लिए सजे, ताकि वो भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करे और हमारा जो ये जीवन है हमेशा ही कृष्ण की भक्ति में सजा रहे, ये भाव रहे। तो कल आप समय के साथ आना और पूरे 1 बजे ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। आइए कथा वस्तु की ओर चले। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं किया। सती ने देह त्यागा, दूसरे जन्म में हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में वही सती प्रकट हुई और भगवान शिव को प्राप्त किया। पहले जन्म में वो सती थी, दूसरे जन्म में वो पार्वती हुई और पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह हो गया था। तो ये सुखदेव कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को कि अकुति नाम की बेटी है उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो ये पूरी घटनाक्रम सुनाया। अब यहाँ पर सुखदेव मुनि सुना रहे हैं राजा परीक्षित को मनु महाराज के बड़े वाले बेटे की कथा, जिनका नाम है करेंगे। मंदिरों में बकरे की बलि का प्रश्न है, क्यों दी जाती है, ऐसा प्रश्न है। और हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर है हर जगह ही बलि होती है। यहाँ होती है नहीं होती यहाँ का मुझे पता नहीं, पर अधिकतर जगह में जहाँ होती है बलि चढ़ाई जाती है। ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में कथा भी सुनाऊंगा। यहाँ पर जो उतानपाद के राजा हैं, जो छोटे बेटे हैं किसके, मनु महाराज के, उन्हीं के वंश में एक प्राचीन वरी नाम का राजा हुआ। जो ये प्रश्न है इसका उत्तर इस कथा में आपको मिल जाएगा। और वो प्राचीन वरी नाम का जो राजा है वो बड़ा ही धार्मिक था, धर्म कर्म खूब करता था, पूजा पाठ खूब करता था, यज्ञ भी खूब करता था। लेकिन उस यज्ञ में वह बकरों इत्यादि की बलि देता था। यज्ञ भी करेगा और बलि भी चढ़ाएगा। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने बोला राजा प्राचीन वरी को कि राजा तुम धर्म भी करते हो, पुण्य भी कमाते हो और तुम बकरे की बलि भी देते हो, हैं? जीव की हत्या करते हो, आखिरकार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो राजा प्राचीन वरी ने सुना, बोला कि गुरुजी मैंने सुना है कि भगवान प्रसन्न होते हैं बलि देने से। नारद जी ने बोला किसने कहा तुमसे कि भगवान किसी के खून के चढ़ाने से धन्य हुए हो कभी आज तक? अब कहा कि आओ मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। और आंगन में आए और आंगन में आकर के नारद जी के साथ प्राचीन वरी को कहा कि ऊपर की ओर देखो। और जैसे आकाश की ओर देखा, राजा प्राचीन वरी ने नारद जी के कहने से, ध्यान से सुनना कथा को, मैं ये कथा इसलिए स्पष्टली सुना रहा हूं आपको क्योंकि प्रश्न भी यही है और आज ये कथा निकल जानी थी, पर इस प्रश्न ने इस कथा को सुनाने के लिए वचनबद्ध कर दिया। और आकाश में जितने भी उस प्राचीन वरी ने जीव काटे थे, पशु काटे थे, वो सभी ऊपर से यूं करके टुकड़ों टुकड़ों देख रहे थे प्राचीन वरी की ओर, यूं करके देख रहे थे ऊपर से घुराते हुए। अब इधर नारद जी ने बोला प्राचीन वरी देख रहे हो, ये कौन हो, कौन है ये? भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में अध्याय नंबर 22 श्लोक संख्या 44। अगर आपने इसको बढ़िया पढ़ना है तो भागवत जी का चतुर्थ स्कंद पढ़ो, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो। जो ये जीव हैं ये तुम्हें देख रहे हैं, कोई भी बीच में वार्तालाप ना करें,
बातचीत बिल्कुल भी ना करें। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा और ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगेगा जब आप आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो। अब नारद जी ने बोला, देख कौन है ये? कह रही तो मैंने ही काटे जी भाई। क्या देख रहे हैं ये? कह रहे यही देख रहे हैं कि कब यह प्राचीन वरी मरे, कब इनको हमारा जैसा शरीर मिले और हमें प्राचीन वरी जैसा शरीर मिले, और उसके बाद जैसे द्राट से इसने हमें काटा और हमारे मांस को खाया, उसी प्रकार से हम प्राचीन वरी को भी काटें और इसका मांस हम खाएं। ऐसा बोला गया। परोक्षवादो वेदो हम बाला नाम अनुशासनम। नारद जी कह रहे हैं, प्राचीन वरी जो तुमने किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, जो खेती तूने खेत में तूने बीजा वो तुम्हें कमाना पड़ेगा। और ध्यान से सुनना, नारद जी कह रहे हैं जो वैष्णव होता है, जो कृष्ण की चाह रखता है, मेरे राम की चाह रखता है, प्राप्त करने की चाह रखता है, वो कभी भी पशु बलि का समर्थक नहीं होता है। और दूसरा उत्तर एक और है, ये कथा भी आदि है, पूरी सुनाऊंगा। देवी भागवत महापुराण का प्रसंग है। एक राजा और एक वैश्य व्यापारी दोनों घर से निकाले, जंगल की ओर भटके, जंगल में जाके हुए भटके। क्या देखा? सायंकालीन बेला में आरती हो रही थी। कोई आश्रम था, वहां पर पहुंचे देवी भागवत के प्रसंग अनुसार, और मंदिर में जाके पूजा पाठ की आरती के एक महात्मा जी से मिले। महात्मा जी से कहा कि हमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों के दर्शन करने हैं, तो विधि क्या है, विधान क्या है, ये पूछा। कर जाओ तुम गंगा के तट में जाओ, महात्मा ने कहा उस राजा को और वैश्य को, जा करके तुम भगवान की माता की तुम वहां पर पूजा करो, पाठ करो, अर्चन बंदन करो, तो भगवान माँ आपसे अति प्रसन्न होगी। तो आदि सरस्वती आ गई, आदि लक्ष्मी आ गई, आदि काली नहीं आई, काली माता नहीं आई। अब वहां पर बोल दिया गया कि महाराज इनको तो बलि चाहिए। ध्यान से सुनना। और यहां पर क्या बोला है कि परोक्षवादो वेदो हम, वेद हमेशा परोक्षवादी हैं, वेद हमेशा निपटारा करते हैं, वेद कभी अहिंसा को धर्म नहीं मानते, कहीं वेद शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है। अब माँ काली प्रकट ना होवे। अगर आपको विस्तार से सुनना है तो कभी देवी भागवत सुनो, अगर आपको स्वयं जानना है तो देवी भागवत का अध्ययन करो। कभी अवसर मिले देवी भागवत सुनने का तो फिर तब आप वहां पर व्यासपीठ पे जाकर के प्रश्न जरूर करो। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को ताली बजा लो जिसने यह प्रश्न किया है, उसको तालियां बजाओ जो। असली कथा तो ये है। अब नहीं प्रकट हुई महाराज, काली नहीं प्रकट हुई, और महात्मा के पास गए कि महाराज ये तो प्रकट नहीं हो रही है, अब इनको क्या देनी है? करे तुम अपने बलि दे दो। बलि कौन सी? ध्यान से सुनना, अपने अभिमान की बलि। किसकी बलि जी? अगर आपको देह की बलि देनी है, अभिमान की बलि आपने दे दी, अगर आपने देह की बलि देनी है तो तुम देह की बलि दो। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है। तो महाराज जो वहां पर राजा है, जो वहां पर वैश्य है, उन वैश्यों ने देह की बलि देने के लिए अपने बाजू काट दिए थे और माता को दे दिए थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
उन्होंने अपने बाजू ही काट दिए थे। यहाँ पर नियम क्या है, अगर आप किसी भी देवता को, मैं पुराणों का ही सहारा ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, व्यासपीठ से कोई भी हम ऐसा शब्द नहीं बोल पाते हैं जो कि हमारे अपने मन से हो। हमें वही बोलना है जो शास्त्रों में लिखा गया है। हम यहाँ से शास्त्रों को ना तो खंडित कर सकते हैं, ना ही हमें आवश्यकता है, ना ही हमारी हिम्मत है, ना हमें योग्यता है। जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है वो बोलना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को वास्तव में ही देह की बलि देनी है तो धर्मशास्त्र बोलते हैं, देवी भागवत महापुराण की, उस व्यक्ति को अपने शरीर का अंग काटना पड़ेगा। अपने अंग काट करके देवता को दे दो। कितने प्रसन्न होंगे देवता, अति प्रसन्न। उसी दिन भगवान आपको मिल जाएंगे अगर आपकी ऐसी इच्छा है, क्योंकि भगवान को अनेकों भावों से पूजते हैं ना। भगवान को अनेक भक्त अपने भावानुसार पूजते हैं, पर अगर आपको बलि ही देनी है तो अपने देह की बलि बोला है। हाथ काट के दे दो, उंगली काट के दे दो, टांग बाजू काट के दे दो, नाक कान काट के दे दो भगवान को। क्या समझे? हाँ जी ना जी बोलो। तो बलि किसकी होनी चाहिए? अपने देह की। ज्यादा ही खुशी आपको मनानी है, प्रसन्न करना है तो अपने बच्चे की बलि दे दो। उस बकरे की, बच्चे की, उस बकरी है बेचारी, उसके बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? ध्यान से सुनना। आज तक कोई देवता साहब ने मुझसे ये नहीं बोला कि आचार्य जी मैं बलि लेता हूं। मुझसे तो किसी ने नहीं कहा, और चंबू ने भी नहीं कहा। हाँ जी, तुमने मान्यता की और तुमने अपने मान्यता को मना लिया। और जहां पर वेदों की बात है, वेदों में कहीं पर भी यहां पर निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। निवृत्ति परक क्या है? पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं ने हरो जी बलियां शुरू कर दी, जहां मंदिर में देखा बलियां शुरू कर दी, ऐसा कार्य कर दिया था। अब साधु संतों ने, ऋषि मुनि ने सोचा अब इस बलि को कैसे रोका जाए, कैसे समझाया जाए। हाँ? तो क्या कर दिया कि इसको अब प्रवृत्ति परक ना बने, ये निवृत्ति परक बन जाए। तो उसके लिए क्या उपाय किया, ध्यान से सुनना। एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में अनेकों विद्यार्थी थे, और उन विद्यार्थियों को बीच में से एक विद्यार्थी ऐसा था जो हर रोज ही सिगरेट पीता था। हर रोज सिगरेट पिएगा। अब गुरुजी ने बोला कितनी बार डांटूं, कितनी बार पीटूं, उसके तो मानेगा नहीं, तो सिगरेट पीता ही है। अब ये अगर सिगरेट पिएगा तो 2-4 विद्यार्थी के साथ और भी सिगरेट पिएंगे, तो सभी विद्यार्थियों को लत लग जाएगी। अब उसको आदत हो चुकी है सिगरेट पीने की, तो उस विद्यार्थी को बुलाया, बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, पर गुरुजी मैं छोड़ भी तो नहीं पा रहा हूँ, तुम ऐसा करो तुम संडे को ही सिगरेट पियो। क्या बोला? जोर से बोलो। सिर्फ संडे को? हाँ, सिर्फ रविवार को उस दिन छुट्टी होती है। कि गुरुजी ने क्या सोचा, अब एक बार तो ये छोड़ नहीं पा रहा है, संडे की छुट्टी भी होती है और विद्यार्थी भी बच जाएंगे, और हफ्ते में एक बार पिएगा तो इसकी आदत खत्म हो जाएगी। तो महाराज उसने गांव-गांव जाकर के प्रचार कर दिया, संडे के दिन लो महाराज तुम भी सिगरेट पियो, तुम भी सिगरेट पियो, चाचा जी तुम भी पियो। क्यों महाराज? गुरुजी ने बोला है कि संडे है, संडे को सिगरेट पीनी चाहिए। अब बताओ, गुरुजी ने तो इसलिए बोला कि सिगरेट तू संडे को इसलिए पियो कि 8 दिन में एक बार पिएगा तो तेरी हैबिट खत्म हो जाएगी। पर उसने तो प्रमाण पत्र बना दिया उसका कि अब तो महाराज अब संडे को ही सिगरेट पीनी चाहिए, और उसने पूरे गांव वालों को संडे के दिन सिगरेट पीने में लगा दिया। उसी प्रकार से जो वेद हैं वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। जब राजा महाराजों ने प्रचलन बनाया कि बलि देनी है, बलि देनी है, बलि देनी है, तो महाराज अश्वमेव इत्यादि अनेकों यज्ञ होते थे, राजसूय से यज्ञ होते थे, जो कभी 100 साल में एक बार होते थे। उन यज्ञों में कहीं बलि होती थी, बलि होने के बाद उस जीव को पुनः जिंदा किया जाता था, ये एक नियम था। पर हमने उस नियमों को ही प्रवृत्ति में डाल दिया, अपने नियमों में डाल दिया। इस कारण से हमने नियम क्या बना दिया अपने तरफ से कि संडे को सिगरेट पियो जी। उस प्रकार से हमने सोचा अब हर वाली बलि दो। समझ आया? हाँ जी। कुछ एक विशेष यज्ञ होते हैं, कुछ एक विशेष यज्ञ जो अभी तक मैंने सुना नहीं कि कहीं हुआ होगा, वहां पर बलि का कहीं विधान दिया गया है।
वो भी आपके अंदर समर्थ्य होनी चाहिए। अगर आपने बलि दे दी, पुनः उसको जीवित करें। सतयुग में बलि होती तो उसको जीवित किया जाता था, बकरा कटा तो उसको फिर पुनः जीवित करके वो जंगल में घास चलने जाता था। अगर हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो हम किसके प्राण ले भी नहीं सकते। अगर आप किसको प्राण देने के काबिल है तो आप किसके प्राण दे सकते हैं। पर जब आपके पास क्षमता नहीं है तो हमें कहीं भी अनुमति नहीं है, किसी भी धर्मशास्त्र में अनुमति नहीं है कि हम किसी का इस प्रकार से अपमान करके किसी को बलि दें। और सबसे ज्यादा अगर देवता जी प्रसन्न होते हैं तो ऐसी कथाओं से प्रसन्न होते हैं जहां पर भी ये तपस्या में बैठ करके गुणगान कर रहे हैं। और ध्यान देना, तुमसे ज्यादा खुशी हमारे देवता चंबू जी के है कथा सुनने की, तुमसे ज्यादा। और इन्हीं की कृपा से देखिए बरसात का मौसम है और मौसम बिल्कुल साफ है। ये देखो कृपा इनकी, क्योंकि ये धूप के माध्यम से हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं देवता चंबू जी कि इस प्रांगण में बैठ करके भक्तों के साथ उस परमात्मा का गुणगान हो रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान को करना है तो भक्ति सूत्रोपनद्य, ऐसी कोई कामना ना करें जिससे किसी का अपमान या वध हो जाए, मृत्यु किसी की हो जाए। ऐसा कुछ कामना करें कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाए, मैं आपकी भक्ति करूं। जो आपके जीवन में पूर्व काल का घटनाक्रम है, कर्मों का खेल है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उसको रोकने की समर्थ्या है तो वो है ईश्वर में। और ईश्वर ने संत भेजे हैं चंबू जैसे देवता, इनके चरणों में बैठ करके बढ़िया इनको अनेकों प्रकार के भोग लगाइए, इनके आंगन में भजन कीजिए, इससे ये प्रसन्न होंगे। यही तुम्हारा भाव होना चाहिए। तो वैष्णवों को कभी भी इन चीजों का समर्थन नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न था, माताओं के ऊपर कहा गया था कि उनको बाल कटवाने चाहिए अथवा नहीं कटवाने चाहिए। और जहां तक का मैंने सुना है कि इस धरती पर सबसे पहले बाल कटवाए थे किसी माता ने, आपने सुना है? पूतना ने। किसने जी? पूतना ने। दूसरे कौन? शूर्पणखा ने। माताओं को कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। हाँ? माताओं की शोभा बालों से ही है। जिसकी चोटी है ना माता की, उसमें 3 चोटी है ना, 3 चोटियां रहती है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा यमुना सरस्वती है। वो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। और चोटी को बोलते हैं बेणी। क्या बोलते हैं? एक है बेणी और एक है त्रिवेणी, जो प्रयागराज में है। त्रिवेणी यानी 3 माताओं का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती। ध्यान से सुनना, जो प्रयागराज गए हैं, है तो नदियां 3 पर दिखाई देती है 2 दिखाई देती है, 2 दिखाई देती है। देखना पानी में फर्क है, वहां पर आती तो एक ही है पर पानी में फर्क, कभी गौर से देखना। है कितनी? 3, तभी तो संगम हुआ। अब देखिए, जब माताएं अपने बाल बनाती है ना तो कितने बनाती है, कितने भाग करती हैं? 3। और जब गूंथती है दिखती कितनी है? 2। देख लो कभी कितनी दिखती है गूंथी हुई? 2 दिखती है। हाँ जी, लपेटे लगते हैं 3 में और दिखती कितनी है? 2। बनती तो एक ही है, वो तो बात आपकी ठीक है, पर दिखेगी 2। और रोज तुम बाल बनाते हो, मुझसे पूछ रही हो, देखो हाँ? दिखती है 2 की 2 ही गूंथी गई है, पर होती है 3। जो तीसरी है वो है उसमें विलुप्त। जिस प्रकार से त्रिवेणी संगम में वो सरस्वती विलुप्त है। कहते हैं जिस माँ की बेणी होती है वो त्रिवेणी संगम होता है, और जिस माँ की चोटी गूंथी जाती है वहां पर त्रिवेणी संगम घर में ही होता है। ध्यान से सुनिएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं पर ही विराजमान होते हैं। ऐसा कहा है माताओं के लिए। अगर आपने उस पर कैंची लगाई, उसको काट दिया, तो समझो आपने तीर्थ का अपमान कर लिया। तीर्थराज प्रयाग का आपने अपमान कर दिया। ये तो विदेशियों ने एक सभ्यता चला दी हमारे यहाँ, क्योंकि विदेशों में तो हर एक आदमी को सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, बुआ को भी सिस्टर बोलते हैं, तो बहन को भी सिस्टर बोलते हैं।
जो भी आए उसको सिस्टर बोलते हैं। हमारे यहाँ तो हर एक अलग अलग रिश्ते हैं। हाँ, माता जी की बहन को मौसी बोलते हैं, हाँ, मासी बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, हाँ? और चाचा जी की धर्मपत्नी को चाची बोलते हैं, मामा जी की धर्मपत्नी को मामी बोलते हैं। सबको आंटी थोड़ी बोलते हैं या सिस्टरी थोड़ी बोलते हैं। सब सिस्टर कैसे होगी भाई? तो वहां पर ये पता नहीं चलता है कि पुरुष है कि स्त्री है, क्योंकि सबसे बढ़िया कटिंग वहां पर वो देवियां ही करती है विदेशों में। वो वहां का प्रचलन हिंदुस्तान में आ गया और यहाँ पर हमारी भारत की माताओं ने भी बढ़िया बाल कटवाना शुरू कर दिए। उससे क्या हो गया? आपने त्रिवेणी का अपमान कर लिया। इसलिए उत्तर बस यही है, माताओं को कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। समझ आ गया? हाँ जी, जोर से बोलो। और पुरुषों को लिए बता देता हूँ, तुम बोलेंगे कि तुम माताओं के पीछे पड़ गया है आदमी। हाँ, पुरुषों को कभी भी मन गढ़ंत तरीके से अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। जंगली मुर्गे की तरह अपने बच्चों के बाल नहीं कटवाने चाहिए। बीच में से लाल पट्टी बांध करके और इधर से उल्टा सीधा कटवा करके पूरी तरह से उसको अश्वत्थामा बना दिया। अश्वत्थामा के बाल ऐसे काटे गए थे। ऐसे जो निशानी है वो चरित्रहीन की निशानी है। फटे हुए वस्त्र अपने बच्चों को ना पहनाए। क्या समझ रहे हो? मन ग्रंथ तरीके से अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए पुरुषों को भी। जिससे वो इंसान लगे वैसे ही अपने बच्चों के बाल भी कटवाने चाहिए, अपने बाल भी कटवाने चाहिए। और माताओं को तो बिल्कुल भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय कितना हुआ? 3:50। हाँ जी, कथा कितने बजे तक है? बड़े टाइम का बड़ा याद है। 4 से 4:30 कभी नहीं बोलेंगे बेचारे ये, कि सच्चे पक्के भक्त है ना। हाँ जी, 5 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक, 11 बजे तक। कितने बजे तक कथा सुनेंगे? हाथ खड़ा करेंगे। 4 बजे तक कितने लोग हैं? 4 बजे तक वाले। इसका मतलब इनको भूख लगी है, जो 4 बजे वाले। 4:30 कितने लोग हैं? और 6 बजे तक कितने वाले लोग हैं? हाँ, तुम्हें पता है हाथ खड़े करने में क्या जा रहा है? कथा तो 4 बजे खत्म होनी है। अरे बड़े तेज आदमी भाई हैं। चलो कथा सुने। आइए इस तरफ कथा वस्तु की ओर आए। आनंद हो रहा है कथा में। तो इस प्रकार से हमें अहिंसा परमो धर्म का पालन करना चाहिए। मनु महाराज के बड़े वाले बेटे जिनका नाम है प्रियव्रत, इनके मन में एक बार गलतफहमी पैदा हो गई कि भगवान ने सृष्टि तो बनाई, पर सृष्टि के अंतर्गत रात क्यों बनाई? अब वो क्या करते हैं महाराज? पूरी दुनिया सो जाती है रात में, टाइम वेस्ट होता है, तरक्की कम हो जाती है। इसलिए क्या किया जाए? रात होए ना, रात होनी नहीं चाहिए। तो ज्योतिर्मय रथ बनाया। ध्यान से सुनना, क्या बनाया जी? हाँ जी, चने का खट्टा। क्या बनाया? जोर से बोलो। ज्योतिर्मय रथ। क्यों बनाया? धरती की परिक्रमा लगाई रात्रि में, जिसे लाखों सूर्य चमक गए हो, अंधेरा आ ही नहीं रहा है। एक दिन ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हें इस चीज का पता नहीं है, तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है प्रियव्रत, इसलिए रात क्यों बनाई गई है? योगियों के तपस्या के लिए रात्रि बनाई है। और किसान पूरे दिन में काम करेगा, मेहनत करेगा, रात्रि में विश्राम करेगा, इसलिए ये रात्रि बनाई गई है। इसके पीछे कारण है और तुम इसको रोक रहे हैं। कई बार जो आदि अधूरी विद्या है ना, वो प्राण घातक होती है। आदि अधूरी विद्या होती है ना, वो क्या होती है? प्राण घातक होती है।
और विद्या तो अपने पास पूरी होनी चाहिए, कोई भी काम हो पूरा ही नॉलेज उसका होना चाहिए, तब उसमें व्यक्ति पारंगत होगा, तभी उसके ऊपर कृपा होगी। तुमने जानते हैं कि रात्रि क्यों होती है, तुमने उसे तो अंधेरे के चक्कर में ही रात्रि को खत्म करने की कोशिश की। एक व्यक्ति था, एक आदमी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसने 4 शब्द सीखे। कितने शब्द सीखे? जोर से बोलो। 4। तुम लोग इंग्लिश पढ़ी है? हाँ जी। पर बुजुर्ग जो माताएं दादी बैठी ना, इन्होंने नहीं पढ़ी है। तो उसने बेचारे ने 4 ही शब्द पढ़े, पर उसका अर्थ नहीं जानता था, वो किसका मतलब क्या है। आदि अधूरी विद्या, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। कितने शब्द जी? 4। यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। एक बार वो सफर में निकला बेचारा, बस में भीड़ बहुत है और सीट में बैठा अपने आराम से, और उसके मन में वो 4 ही शब्द चल रहे हैं, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, बस वही बोल रहा है। उसको अर्थ का पता नहीं है उसका कि क्या हो रहा है। तब तक महाराज उसी बस में एक सवारी की एक अटैची खो गई, और उसमें पैसे बहुत सारे थे। उसने बोला, भैया मेरी अटैची किसने उठाई है क्या? सबने मना कर दिया कि भैया हमने तो नहीं। तब तक वो अंग्रेज के पास चला गया जिसने 4 शब्द सीखे। उसने बोला, जिसकी अटैची खो गई है, अटैची मिली है क्या तुम्हें? तुमने अटैची उठाई है? करे यस। उसने सीखा ही वही था। बोले वापिस दे दे? करे नो। बोले पीटूंगा? करे थैंक यू। नहीं, वेरी गुड बोला पहले, वेरी गुड। बोले मैं पीटूंगा? बोले वेरी गुड। बोले अजीब आदमी है, चोरी भी करता है और सीना चोरी भी करता है। तब तक 2-3 थप्पड़ लगाई दिए उसने। कैसे नहीं देगा तू? वो वेरी गुड करता गया और मार मुर खा के वो चला गया। हाँ, उसके मन में हुआ कि 3 शब्द मैंने बोल ही दिया, वो लास्ट शब्द भी बोल ही देता हूँ। उसने एंड में जाके थैंक यू कर दिया उसका। ये है आदि अधूरी विद्या। उसको पता नहीं है कि मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझे यस बोलना है कि नो बोलना है, कि वेरी गुड बोलना है कि थैंक यू बोलना है। कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पर प्रियव्रत को पता नहीं है कि रात क्यों है और रात्रि का क्या महत्व है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने को समझाया, और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहिए। ऐसा दुराग्रह त्यागा और भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद यहाँ पर भुवन कोश का वर्णन किया गया है, भारत भूमि की महिमा का गुणगान किया गया है। अहो अमीशाम किमिकारी शोभनम प्रसन्नम एषा स्वदूत स्वयं हरि। कहते हैं जो भारत की भूमि है, ध्यान से सुनना कथा को, ये पवित्र भूमि है, इसलिए यहाँ पर राम और कृष्ण आते हैं। जहाँ पर गंगा हो, जहाँ पर यमुना हो, जहाँ पर सरस्वती हो, जहाँ छोटी सी कन्या को माँ का रूप में पूजा जाता हो और जिस गौ माता को माँ के रूप में पूजा जाता हो, धरती पर जो स्थान ऐसा होगा वहाँ पर ही मेरे राम और कृष्ण आएंगे। वह भारत की भूमि। कई बार प्रश्न कर रहे थे लोग कि भाई अमेरिका में भगवान का जन्म क्यों नहीं होता, इंग्लैंड में ऐसा क्यों नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्यों नहीं होता है। वहां पर इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां पर कन्या को देवी का रूप में नहीं पूजा जाता। वहां पर गंगा यमुना इत्यादि की पूजा नहीं की जाती है, वहां तो और ज्यादा गंदगी डाल दी जाती है। वहां प्रकृति की पूजा नहीं होती। और बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, वहां पर कथा नहीं होती। जहां पर कथा नहीं होती है वहां मेरे कृष्ण नहीं होते हैं। जहां पर कथा होती है वहीं पर कृष्ण होते हैं। और भारत भूमि में ये सब कुछ है, इसलिए भारत भूमि में भगवान आते हैं। पूरी धरती भगवान का शरीर है, पूरी धरती, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, कुछ भी हो,
ये भगवान का ही शरीर है। हमारे भी शरीर में देखो उंगलियां हैं, बाजू हैं, पाँव हैं, घुटने हैं, पीठ है, पेट है, नाक है, कान है, सब पूरे सृष्टि है ना ये हमारे शरीर की भी। उसमें जो एक मुख्य चीज है, बाजू आपकी कट जाए तो आदमी नहीं मरेगा, टांग कट गए जाए तो आदमी नहीं मरेगा, आंख फूट जाए तो आदमी के प्राण नहीं जाएंगे, कान अगर उसके बहरे हो जाए तो उसके प्राण नहीं निकलेंगे। यदि दिल उसका रुक गया तो पूरा शरीर ही रुक गया। दिल की धड़कन यदि रुक गई तो पूरा शरीर ही रुक गया। उसी प्रकार से पूरी जो धरती है, सृष्टि है, जितने भी देश है, ये भगवान का ही रूप है। और जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि भगवान का दिल है और इस दिल में धड़कने वाली कथा है। और जब तक ये कथा की धड़कन बने रहेगी तो सृष्टि चलती रहेगी, और जिस दिन धड़कन रुक जाएगी उस दिन पूरे सृष्टि का ही विलय हो जाएगा। ऐसा भगवान को उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बाद नरकों का वर्णन किया गया है कि 28 प्रकार के नरक हैं। जो गौ माता का दूध पीने के बाद घर से छोड़ देता है, अथवा वृद्धावस्था में अपने माता पिता का तिरस्कार करते हुए उनको उनके हाल में छोड़ देता है, उनकी सेवा नहीं करता, जो उनको चाहिए उस सेवा को नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को रौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति गौ माता को दूध पीने के बाद घर से छोड़ देता है,